श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ना जाने मुझसे कौन सा अपराध हो गया है कि मेरा पाठ चलते चलते रुक सा गया है। ना ही वो पहले जैसा खिंचाव रहा, ना ही अच्छे से ध्यान लगता है, मन हर समय चलता रहता है। महाराज जी कृपया करके बताएं अब मैं क्या। वो बातें हैं जिसको देख लो, जिसका भी प्रश्न हो। किसी संत की निंदा बन गई, किसी वैष्णव की निंदा कर दी, या दोष दर्शन कर लिया, या अशुद्ध भोजन हो गया। बस दो कारणों से ही हमारे पाठ भजन में मन नहीं लगता। अशुद्ध भोजन से 2-4 दिन फर्क पड़ेगा, लेकिन संत वैष्णव पर फर्क पड़ेगा। जीवन में सुधार नहीं हो सकता जब तक उससे क्षमा याचना नहीं हो जाएगी। यदि हम किसी संत की निंदा सुन ली या किसी संत की निंदा कर ली तो हमारे पाठ भजन में फर्क पड़ जाएगा। ये आप ढूंढ लो कि कहीं किसी संत भगवान की निंदा तो नहीं सुन ली, कहीं किसी संत भगवान के प्रति दोष दर्शन तो नहीं हो गया, तो भोजन में सुधार कर लो। बस इसी से हमारे भजन में फर्क पड़ता है, और फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि आपकी अवस्था है वृद्धावस्था, इस अवस्था में भी बुद्धि क्षीण होने लगती है, बुद्धि की प्रवीणता शिथिलता में बदल जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवस्थागत दोष के कारण मन न लगता हो, तो फिर संत दर्शन में कहीं दोष दर्शन हो गया, संत निंदा सुन ली, कोई वैष्णव समझ नहीं आती, मैं सोचती हूँ पता ही नहीं चलता क्या करूँ। अगर किसी से हमारा कोई दोष दर्शन हो, भगवान को साक्षी करके पूछिए तो जरूर बता देंगे। छोटी सी भी बात संत के प्रति दोष दर्शन की, जैसे एक परिचय के संत थे तो बिहारी जी गए दर्शन करने, तो वहां एक समोसा बट रहे थे, कोई बांट रहा होगा, तो एक संत लिए खाए और फिर तो दबका दिया समोसा देने वाला। बार बार गए थे तो उन्होंने देखा कि तो बहुत अच्छे संत, हम इनको मानते थे, तो समोसा बार बार मांग के खा रहे हैं, बस इतना सोचा था। और जब लौट के आए तो हमारे गुरुदेव भगवान लाडली कुंज तीर्थ में विराजमान थे। उनका तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही लगाते, उनका नहीं, ये दुर्गंध नहीं, कोई अपराध करके आ रहे हो। हमारे गुरु जी सिद्ध महापुरुष, तो उनका महाराज जी अपराध, तो बोले वैष्णव अपराध। बोले महाराज जी वैष्णव अपराध हम किसी से मिलते ही नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, वैष्णव अपराध। तो कहा अभी अभी एक दोष दर्शन हुआ, एक संत को हम बहुत अच्छा संत समझते थे, लेकिन बार बार तो बोले बस समोसा मांगने से वो गलत हो गए। अरे उन्हें भूख लगी है, अच्छा लगा, वो दोबारा मांग लिए, 3 बार मांग लिए, संत को क्या जाता है, तुम दोष दर्शन किए। महाराज जी 50 रुपए दिए, ये आज के 25 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा जाओ समोसा खरीदो और उन संत को और उनसे क्षमा मांगो कि मेरी आपके प्रति दोष दृष्टि हो गई थी, ये करवाया। अब देखो साधारणतया देखो तो ऐसा लगता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन सूक्ष्मता से देखो तो अपराध ऐसा होता है कि हम किसी के ऐसे दोष दर्शन कर लिए और वो हमारे भजन में बाधा पहुंचा। इसी चाहिए संत अपराध न बनने पावे तो हमारा मंगल हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो, और जितने भी विश्व में संत हैं सबसे प्रार्थना करो कि हे विश्व के संतों, जो प्रकट और अप्रकट है, हमारे जाने अनजाने में जो अपराध बन गया उसे क्षमा करो, तो भगवान फिर आपका पूजा पाठ शुरू करवा देंगे।